हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एम्स विनर में। मैं नितेश लेकर आया हूँ आज एक बार फिर से मैथ का काफ़ी मज़ेदार टॉपिक जिसका नाम परसेंटेज है। इसका आज हम लोग भाग 2 देखेंगे। इसका भाग फर्स्ट जो है पिछले वीडियो में देख लिए थे, आज हम लोग भाग 2 देखेंगे। भाग 1 में क्या देखे थे, कोई भी सामान्य भिन्न था उसको परसेंटेज में बदलना था, परसेंटेज को फिर सामान्य भिन्न में बदलना था, ये सब चीज़ हम लोग देख लिए थे। और किसी भी संख्या का कंपेयर बेसिस क्वेश्चन भी देख लिए थे और किसी का वेतन भी ज्ञात कर लिए थे। तो आज हम लोग देखेंगे जैसे किसी शहर की जनसंख्या रिलेटेड क्वेश्चन होता है, फिर उसके बाद कोई आयत वर्ग हो गया, इस सब का जो भुजा में या त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा था वैसा टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स एक बात याद रखिएगा कि ये परसेंटेज चैप्टर जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ मेरे बातों पे ध्यान देना है और एकदम ध्यान से इसको पढ़ना है, समझना है। कॉपी पेन लेके बैठिएगा। और परसेंटेज के पढ़ने के साथ आपका प्रॉफिट एंड लॉस, औसत, अनुपात, समानुपात, ये सारा शेयर एंड बट्टा, ये सब चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। तो आइए एंजॉय करते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ क्या था। क्वेश्चन क्या दिया है कि किसी संपत्ति का मूल्य प्रतिवर्ष 10% क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 81,000 हो तो 2 वर्ष पहले का निकालना है। किसका निकालना है? 2 वर्ष पहले का निकालना है। तो 2 वर्ष पहले निकालेंगे तो 2 वर्ष पहले का मतलब क्या, अगर पहले बोले तो पीछे जाना होगा और अगर बाद बोले तो इसका मतलब आगे जाना है। तो पहले बोला है, इसका मतलब क्या, अभी से 2 साल पीछे, अभी से 2 साल पीछे जाएंगे। यानी कि अभी 2021 है तो 2019 जाना होगा, समझे। 2021 है तो कितना जाना होगा, 2019। तो 2 साल पीछे वाला बोला है, तो 2 साल पीछे वाला बोला है। तो मान लिए कि 2 साल पीछे जो है हमारा संपत्ति का मूल्य x रुपया था, x रुपया था। अब x रुपया था, हो क्या रहा है, 10% प्रति वर्ष कम हो जाता है। तो 10% कम होगा। कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, इसमें जब 10% कम हो जाएगा तो बचेगा कितना, 90% बचेगा। अब 90% बचेगा, इसका मतलब क्या, ये x का 90% बचा, x का 90% बच गया। x क्या था पता नहीं, x का 90% बच गया। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, 1 साल फिर बाद, यानी कि 2 साल पहले बोल रहा है तो 1 साल का ये 90 हो गया। अब जो दूसरा बचेगा तब इसका ना 90 बचेगा, तो इसका 90 बचेगा, तो इसका 90 लिख दें क्या। और इतना होने के बाद 2 साल पीछे चल गए हम, x का 90% बचा, फिर उसके बाद 90% बचा। अब आ गया 2021 जैसे आया तो इसमें कितना दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ इसका वेतन संपत्ति 81,000 रुपया, 81,000 दिया है। अब फिर देखिए यहाँ ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, और हम लोग जानते हैं कि जैसे कि कोई भी टर्म इक्वल टू के पहले हो या बराबर के पहले हो, अगर गुना में हो तो वो बराबर के दूसरे साइड जाने के बाद किस में, भाग में बदल जाता है। और अगर भाग में हो तो गुना में बदल जाता है, भाग में हो तो किस में बदल जाता है, गुना में बदल जाता है। तो देखिए 81,000 यहाँ 100 क्या है, 100 यहाँ भाग के रूप में इधर आएगा तो किस में बदल जाएगा, गुना में बदल जाएगा। तो उसके बाद देखिए यहाँ 9 गुना 9 कितना है, 9 गुना 9 करेंगे 81 होगा, 81 हो गया। 81 इधर गुना में था, इधर आ गया तो भाग में हो गया। अब देखिए 81 से 81 1000 बार में खत्म हुआ क्या, 1000 बार में खत्म हो गया, 1000 बार में खत्म हुआ। अब 1000 गुना 100 इक्वल टू क्या हो गया, 1 लाख रुपया क्या हो गया मेरा। 2 वर्ष पहले कितना था मेरा संपत्ति का मूल्य, 1 लाख। कितना था, 1 लाख। यही हो गया आपका आंसर। एक बार फिर से समझ लीजिए इसको। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। किसी संपत्ति का मूल्य प्रतिवर्ष क्या हो रहा है, 10% कम हो रहा है, तो कम हो जाता है। और यदि उसका वर्तमान मूल्य कितना दिया है, 81,000 दिया है, 81,000 दिया है, वर्तमान मूल्य 81,000 दिया है। अब मान के चलिए कि 2021 है ना अभी, इसके 2 साल पहले, यानी कि यहाँ पहले का चर्चा दिया, इसका मतलब पीछे जाएंगे। तो 2021 है तो पीछे जाएंगे, तो इसका मतलब क्या, 21, 20, उसके बाद 19, हमको 19 जाना होगा। 2 साल पीछे जाएंगे ना, तो 2 साल पीछे जाएंगे तो 2 साल पीछे जो मेरा वेतन था उसका 10% हर साल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो 10% हर साल जब कम हो रहा है तो कोई भी चीज़ अपने आप में कितना परसेंट, 100% होता है ना। तो 100% जब होता है तो उसमें कितना परसेंट कम हो रहा है, 10% कम हो रहा है।
तो 10% जो कम हो रहा है तो 100% में 10% कम होगा तो कितना बचेगा? 90% बचेगा। 90% बचेगा तो हम लिख सकते हैं x का 90% पहला साल का हो गया। उसके बाद बोल कितना साल रहा है? 2 साल पहले बोल रहा है, तो पहले साल का ये हो गया। अब बचा कितना? 1 साल बचा है मेरे पास। 2 साल का बात हो रहा था, 1 साल बचा। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि इसका 90%, यानी कि इसका अब 10% जो है फिर घटेगा। जब इसका ये तो पूरा 100% हो गया, यहाँ से यहाँ तक अपने आप में 100% हुआ ना। अब फिर उसका बाद क्या बोल रहा है कि इसका आप 10% घटेगा, तो इसका 10% घटा देंगे तो 100 में 10 घटाएंगे कितना बचेगा? 90। तो 90/100 हुआ 100। और वर्तमान में अब जब 2 साल हो गया तो वर्तमान आ गया। 2 साल पीछे गए थे, 2 साल आगे आ गया तो वर्तमान आ गए। तो वर्तमान आ गया तो कितना है? वर्तमान में दिया 81,000। वर्तमान में जब 81,000 दिया हुआ है मेरा, अब फिर उसके बाद यहाँ देखिए सॉल्व करने में 2 0 था तो 100 खत्म हो गया। 100 से 2 0 खत्म हो गया। 9 गुना 9 81 हुआ, 81 लिख दिए। फिर उसके बाद 81 खत्म हुआ, 1000 गुना 100 इक्वल टू 1 लाख हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है कि एक राज्य की जनसंख्या में प्रतिवर्ष क्या हो रहा है? 10% वृद्धि होती है। कितना परसेंट वृद्धि हो रहा है? 10% वृद्धि हो रहा है। यदि 2003 में इस राज्य की जनसंख्या 15 लाख हो तो वर्ष 2005 में इसकी जनसंख्या क्या होगी? तो वर्ष क्या पूछ रहा है? 2005 में इसकी जनसंख्या पूछ रहा है। हो क्या रहा है? 10% वृद्धि। कोई भी चीज़ अपने आप में कितना परसेंट? 100%। कोई भी चीज़ अपने आप में 100%। और इसमें क्या हो रहा है? 10% का वृद्धि हो रहा है। 100 में अगर 10% का वृद्धि करेंगे इसका मतलब क्या होगा? 110%। 1 साल में क्या हो रहा है? 10% वृद्धि हो रहा है। और का साल का घटना है? 2 साल का घटना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? दोनों साल जो है 10% का वृद्धि होगा ना। दोनों साल 10% का वृद्धि होगा। तो मान के चलिए, और यहाँ दिया क्या है? इस राज्य की जनसंख्या 15 लाख हो। 2003 में जनसंख्या दिया, 2003 का तो हमको पता है। 2003 का कितना है? 15 लाख है। 15 लाख का मतलब क्या? 15 पे 5 0, 1 2 3 4 ये 5, 21 22 11 हजार 10 हजार, 21 22 11 हजार 10 हजार लाख 10 15 लाख हो गया। 15 लाख हो गया। अब क्या बोल रहा है? प्रति वर्ष कितना का वृद्धि हो रहा है? 10% का वृद्धि हो रहा है। 10% का वृद्धि मतलब कितना? 110% का वृद्धि हो रहा है। 110% का वृद्धि हो रहा है ना। 110% का फिर इधर भी वृद्धि होगा। 2 साल हो रहा है तो 2 साल लगातार वृद्धि हो गया 110 का। अब पूछ रहा है कि 2 साल बाद इसका जनसंख्या क्या होगा। तो देखते हैं 2 साल बाद मान के चलिए इसका जनसंख्या क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। तो एक्स इक्वल क्या निकालना है? अब देखिए यहाँ 2 0 खत्म। और यहाँ देखिए ये 2 0 खत्म। अब बचा क्या? 15 1 2 3 0 गुना 11 गुना 11 करेंगे कितना होता है? 121 इक्वल टू एक्स। अब इसको गुना कीजिएगा तो देखिए क्या होगा? 15 1 15 के 5 हाथ में रहा, 1 15 दूनी 30, 30 और 1 31 हाथ में रहा, 3 15 1 15 और 3 18 हो गया। और का कोई जीरो था? 1 2 3। तो एक्स इक्वल मेरा क्या निकल गया? 18,15,000। कितना निकल गया? 18,15,000। 18,15,000 जो हुआ ये मेरा क्या निकला? ये मेरा निकला 2005 में जनसंख्या। कब? 2005 में। अब एक बार इसको फिर से समझिए, क्या दिया हुआ है? एक राज्य की जनसंख्या में प्रतिवर्ष कितना वृद्धि हुआ? 10% का वृद्धि हो रहा है। और 2003 में कितना दिया है? 2003 में 15 लाख दिया हुआ है। 15 लाख लिखे, 10% का वृद्धि हो रहा है। कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, उसमें 10% और जोड़ दें, कितना हो जाएगा? 110%। 110% 1 साल का, फिर उसके बाद 1 साल का 110%। 2 साल हो रहा था, दोनों साल का लिख दिए। वर्तमान जनसंख्या क्या मान लिया? यानी 2005 का एक्स माने, एक्स इक्वल इसको सॉल्व कर दिए। 2 0 खत्म हो गया। फिर यहाँ देखिए 11 गुना 11 121 हुआ। 121 गुना 15,000, इसको करेंगे कितना हो जाएगा? 18,15,000। 18,15,000 ये आपका क्या हो गया? 2005 की जनसंख्या। अब देखिए ये सब पिछला वाला सवाल देखे थे। पिछला वाला सवाल में क्या था? पिछला वाला सवाल में था क्या कि 10% का कमी हो रहा था ना। और इसमें क्या हो रहा है कि 10% का वृद्धि हो रहा है।
अगर ऐसा केस रहे, ठीक है, अगर ऐसा केस रहे कि कोई भी चीज़ का जनसंख्या या कोई भी चीज़, कोई किसी का संपत्ति का मूल्य या किसी जनसंख्या यानी कि पूर्व निर्धारित हो और उसमें किसी प्रतिशत से मान के 10%, 20% से कमी हो रही हो या वृद्धि हो रही हो, उसके लिए हम डायरेक्ट एक चीज़ देख रहे हैं क्या, कि अगर हम मेरे कमी हो रहा है तो क्या कर रहे हैं, जो भी दिया हुआ है मेरा, जो भी डिजिट दिया है, जो भी संख्या दिया है, मान के चलिए कि कितना दिया है यहाँ पे, जनसंख्या कितना है 15 लाख, तो 15 लाख इंटू क्या हो रहा है 15 लाख, यहाँ लिख दीजिए, ठीक है 15 लाख, और प्रतिवर्ष कितना का चेंजिंग हो रहा है, 10% का वृद्धि हो रहा था, 10% का वृद्धि हुआ, 110% हटाने के लिए जानते हैं क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं, 100 से भाग दिए, कितना साल का था, तो भाई 2 साल का था, इस पर स्क्वायर दे दिए, ठीक है, तो 15 गुना क्या हो जाएगा, 15L गुना 110/100 गुना 110/100, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, 18,15,000। ये आपका हो गया बाय प्रोसेस और ये आपका हो गया बाय ट्रिक जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगर आपको किसी शहर की जनसंख्या दिया रहेगा, पहले से निर्धारित रहेगा और वर्तमान पूछ दे, चाहे वर्तमान दिया है पहले का पूछ दे, अब तो किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अभी तक में क्या देखें कि पहले से मेरा कोई भी संख्या दिया रहता था, उसमें प्रतिशत कमी या वृद्धि हो रहा था, तो 2 साल बाद फिर उसमें आने वाला परिवर्तन पूछ रहा था ना। और अगर अब देखिए, और एक क्वेश्चन बनता है कि क्वेश्चन में दिया रहता है कि सिर्फ आपको संख्या दिया रहेगा और टाइम पूछ देगा, क्या दे देगा, संख्या दिया रहेगा और टाइम पूछ देगा। जैसे कि देखिए ये क्वेश्चन, पिछला कॉन्सेप्ट में क्या देखे थे कि जनसंख्या जो था वो 15 लाख था, उसमें कितना वृद्धि हो रहा था, 10% का वृद्धि हो रहा था, यानी कि 100 में 10 का वृद्धि, 110% था, प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग दिए थे। अब जितना वर्ष हो रहा था उसको क्या कर रहे थे, ऊपर में लिख रहे थे, 2 वर्ष दिया था तो यहाँ क्या लिखे थे, 2 लिखे थे। इसको सॉल्व किए थे, कितना आया था 18.15 लाख या 18,15,000। अब यहाँ देखिए सेम उसी टाइप से ये क्वेश्चन बनेगा। यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया एक व्यक्ति ने भूखंड का एक टुकड़ा कितना में खरीदा, 72,900 रुपया में खरीदा है, तथा उस पर क्या किया है, 13,31,100 के लागत से एक मकान बनाया है, एक मकान बना लिया, उस पर एक मकान बना लिया, और मकान जो बनाया, और फिर क्या बोल रहा है कि भूखंड का मूल्य जो है 10% वार्षिक दर से बढ़ रहा है, इसका मूल्य क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और मकान का मूल्य 10% वार्षिक दर से कम हो रहा है। तो जायज़ है कि इसका मूल्य जो बढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा 72, 73, 74 इसी तरह आगे जाएगा, इसका घटेगा तो 1 लाख से ये 13 लाख से कम होते जाएगा ना, कम होते जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से इससे जब कम होते जाएगा, तो अब यहाँ क्या दिया था, कॉन्सेप्ट क्या जानते हैं कि पहले उसका जनसंख्या कितना 72,900 दिया है, प्रतिशत कितना वृद्धि हो रहा है, 10% का वृद्धि हो रहा है, तो 10% का वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब क्या 110/100। टाइम तो हमको पता नहीं था, टाइम यहाँ क्या लिख देते हैं, टी लिख देते हैं, टी हमको पता नहीं है, टी लिख दिए इक्वल टू, और क्या दिया है यहाँ, भूखंड मकान का कितना लागत है, 13,31,000 दिया हुआ है, 13,31,000 दिया है यहाँ भूखंड के मकान का लागत, और इसमें क्या हो रहा है 10% वार्षिक दर से कमी हो रहा है, 10% वार्षिक दर, इसका मतलब क्या, कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, उसमें 10% कमी, यानी कि 100 में 10 घटाएंगे कितना बचेगा 90/100 हुआ, क्या 90/100 हुआ। तो इसका भी टाइम तुमको पता नहीं है कितना साल में बराबर होगा, तो यहाँ क्या लिख दिए, टी लिख दिए, ताकि दोनों को बराबर बोला था इसलिए बीच में बराबर दिए हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए अब क्या होगा यहाँ पे, अब दोनों को जात देखिए, ई टी वाला को एक साथ कर दें क्या, टी वाला को एक साथ करते हैं। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या होगा 110/100, इस पे पावर टी है, इधर से ये गुना में है तो इधर आएगा, क्या इसमें बदलेगा, भाग में बदलेगा, तो 90/100 पे पावर टी, और ये वाला टर्म इधर चल जाएगा, 13,31,000/72,900 हो गया। अब यहाँ देखिए
ये दोनों पे जब पावर सेम है तो क्या हो जाएगा, यहाँ 110 बटे 100, यहाँ टी और इसको पलटेंगे तो कैसे होगा, इसको पलटना होगा, पलट देंगे तो क्या 100 ऊपर चल जाएगा, इस पे पावर टी था तो 100 पे पावर टी होगा बटे 90 पे पावर टी होगा, 90 पावर टी होगा। अब देखिए 100 पे पावर टी और 100 पे पावर टी खत्म हो गया और यहाँ इक्वल टू कितना था। अभी देखिए यहाँ पे भी ये 2 जीरो खत्म हुआ, क्या 2 जीरो खत्म हो गया, तो यहाँ क्या बचा 13 31 अब बटे 729 कितना पे पावर 110 अब बटे 90, इस पे पावर क्या है टी है, तो 13 31 अब बटे 729। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो ये 0 0 खत्म हो जाएगा, 0 0 खत्म होगा जैसे तो क्या बचेगा 11 बटे 9 की पावर टी, इसको 1131 देखिए किसका स्क्वायर या क्यू होता है, स्क्वायर तो नहीं हो रहा है, 11 गुना 11 की जगह तो 11 121 होता है, क्यू हो रहा है, क्या हो रहा है क्यू हो रहा है, किसका क्यू है 11 का, और 9 किसका क्यू हो रहा है, तो 9 हो रहा है भाई ये 729 हो रहा है 9 का क्यू, तो 9 का क्यू इसके ऊपर 3 दे दिए। अब जब बेस बराबर है तो पावर क्या होता है, जब बेस बराबर तो पावर भी आपस में बराबर होता है। बच्चे से एक चीज़ जानते हैं कि बेस बराबर होता है तो पावर आपस में बराबर होता है, तो यहाँ बेस बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा पावर आपस में बराबर हो जाएगा, तो टी इक्वल क्या हो गया आपका, तो टी इक्वल 3 ईयर हो गया क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत। एक बार फिर से देखते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ दिया क्या है कि पहले भूखंड का कीमत दिया हुआ था, ठीक है, भूखंड का कीमत दिया, फिर उसके बाद भूखंड खरीदा था, उसके ऊपर में एक घर बनाया, घर का लागत कितना निकला 13,31,000, ठीक है, कितना निकला 13,31,000, 13,31,000 लागत लग गया। उसके बाद मकान बनाया और क्या बोल रहा है भूखंड का मूल्य जो है 10% से वृद्धि हो रहा है और मकान का मूल्य 10% से घट रहा है, तो यहाँ भूखंड के मूल्य में 10% से वृद्धि किए कर दिया, टाइम पता नहीं था इसलिए टी दे दिए। और इधर भी क्या है, इधर भी पूछ रहा है कि मकान का जो लागत मूल्य था उसमें 10% का कमी हो रहा है, तो 100 में 10 का कमी होगा तो कितना होगा 90, तो 90 बटे 100 किए, इसमें टाइम का पता नहीं था, यहाँ क्या दिया टी, और दोनों क्या बोल रहा है दोनों आपस में बराबर बोला, तो दोनों के बीच में बराबर दे दिए क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए जात को यहाँ एक साइड कर दिए थे, एक साइड कर दिए, 100 से 100 खत्म हुआ, 110 बटे 90 बचा था, 110 बटे 90 बचा, ऊपर पावर टी, 110 बटे 90 से 0 0 खत्म हो गया, 11 बटे 9 पे पावर टी बचा, इक्वल टू क्या। अब देखिए ये 1331 जो है ये किसका है 11 का क्यू है, तो 11 का क्यू लिख दिए इसको, और 729 भी किसका 9 का क्यू है। तो जब बेस बराबर हो तो पावर आपस में क्या होता है बराबर होता है, बेस बराबर है, दोनों का बेस देखिए बराबर है, 11 बटे 9 इसमें भी है, 11 बटे 9 इसमें भी है, तो इसका मतलब क्या पावर भी आपस में क्या होगा बराबर होगा, तो पावर बराबर होगा, पावर क्या टी इक्वल कितना है 3, तो टी इक्वल आपका क्या हो गया 3 ईयर, यही क्या हो गया आपका आंसर। अब देखिए अगर आपको ऐसा किसी भी प्रकार का क्वेश्चन मिल जाए जिसमें कि पहले जनसंख्या दिया रहे, वृद्धि हो, कुछ टाइम दिया रहे, कुछ टाइम परिवर्तन के बाद पूछे, या तो समय निकालना हो, या तो फिर जनसंख्या निकालना हो, या तो कोई पैसे का मैटर हो, ये सारा सॉल्व हो जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक कि अक्सर एक क्वेश्चन पूछता है जिसमें कि किसी दो व्यक्ति का आयु का चर्चा हो जाए, संपत्ति का चर्चा हो जाए कि उसका संपत्ति उसके संपत्ति से कितना कम होगा, उसका संपत्ति उसके संपत्ति से कितना अधिक होगा, या तो उसका संपत्ति उसके संपत्ति का कितना प्रतिशत कम है। मान के चलिए कि एक पेन है, क्या है ये पेन का जो है वर्तमान मूल्य इस मार्कर के वर्तमान मूल्य से, या पेन का मूल्य मार्कर के मूल्य से कितना 10% कम है, पेन का मूल्य मार्कर के मूल्य से कितना प्रतिशत कम है 10% कम है, तो 10% कम है। इसमें किसी प्रकार का पहले से कोई डाटा का चर्चा नहीं किया जाएगा, सिर्फ परसेंटेज पे कहूँगा, किस पे परसेंटेज पे, सिर्फ परसेंटेज का अगर चर्चा हो, यानी कि कुछ नहीं दिया रहे, सिर्फ परसेंटेज पूछे कि मार्कर है, इसको मान के चलिए मार्कर और ये पेन, मार्कर का मूल्य पेन के मूल्य से 10% कम है, अगर ऐसा चर्चा हो तो इसमें क्या करते हैं कुछ नहीं डायरेक्ट क्या करेंगे 100 मान लेंगे। किससे पूछा कम,
कम बोला किससे, मार्कर से, किससे, मार्कर से। तो मार्कर का कितना, मार्कर का मूल्य 100 मान लेंगे, 100 मानेंगे। और बोला क्या, कौन कम है, तो पेन कम है। कितना प्रतिशत कम है, तो 10% कम है। 10% कम है तो इसका मतलब 100 में 10%, 100% में 10% घटा देंगे, कितना बचेगा, 90%। इसका मतलब क्या हो गया कि मार्कर, पेन का मूल्य जो है मार्कर के मूल्य का 90% है। किसके मूल्य का, मार्कर के मूल्य का 90%। तो इसका क्या करेंगे, 90% निकालेंगे। मार्कर का मूल्य 90% निकालेंगे तो पेन का मूल्य निकल जाएगा। देखिए यहाँ 100 से 100 खत्म होगा, कितना बचेगा, 90। तो इससे आपको क्या पता चला कि मार्कर का मूल्य तो 100 है, लेकिन पेन का मूल्य कितना है, 90 रुपया है। अब ये क्वेश्चन दे दिया और इसी में आपको पूछ देगा क्या, ये तो अब निकल गया। अब यहाँ बोल देगा कि पेन का मूल्य मार्कर के मूल्य से कितना प्रतिशत कम है। तो अगर कितना पूछे, क्या पूछे, अगर कितना पूछे, अगर कितना पूछे तो क्या करना है कि बड़का में छोटका को घटा देना है। बड़का में छोटका को घटा देंगे। और किससे पूछ रहा है, जिसके बारे में जिससे पूछेगा, पूछा मार्कर से, किससे, मार्कर से, मार्कर से। तो जिससे पूछेगा, जिससे पूछेगा उसको क्या करेंगे, हमेशा नीचे देंगे। उसको क्या करेंगे, हमेशा नीचे देंगे। अब गुना क्या, परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं, हीरो के साथ में प्रतिशत में पूछा है, कितना प्रतिशत कम है, तो कितना प्रतिशत कम है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, हीरो को साथ मिलाने के लिए 100 से गुना करते थे, 100 से गुना कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे, कितना बचेगा, 10/100 और गुना 100, 100 से 100 खत्म हो गया, तो बचा कितना, ये हो गया आपका 10%। तो पेन का मूल्य मार्कर के मूल्य से कितना प्रतिशत कम है, तो 10% कम है। ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं ऐसा ही क्वेश्चन एक आगे से। सॉरी थोड़ा नोट कर लीजिएगा इसको, कितना बचा था, 10%। नोट कीजिए इसको। अब क्वेश्चन देखिए, उसमें क्या देखे थे, मार्कर का मूल्य देखे थे, मार्कर का मूल्य देखे थे ना। अब यहाँ मान के देखिए यहाँ क्या दिया है, ए की आय बी की आय से कितना, 20% कम हो। कितना प्रतिशत कम हो, 20% कम हो। तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए इसमें कहीं भी पहले कोई डाटा का चर्चा है क्या, पहले से कोई डाटा दिया हुआ है पूरे क्वेश्चन में, नहीं ना दिया है। और हम क्या बोले थे, अगर पहले से कोई डाटा नहीं दिया रहे तो उसके लिए डायरेक्ट क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। तो क्या माने, 100 माने, किसका मानेंगे भाई, किससे 20% कम है, बी से है। तो बी का हम कितना मान लेंगे, 100%, 100 मान लिए इसका वेतन, बी का आय, बी का आय 100 माने। तो ए का तो हमको पता नहीं है, तो ए का आय जो है बी के आय का कितना, 100 का, बी के आय का 20% कम है, 20% कम। कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, तो 100% में 20% घटा देंगे, कितना बचेगा, 80%। इसका मतलब क्या हुआ, ए का वेतन जो है बी के वेतन का कितना प्रतिशत होगा, 80% होगा। 80% यानी 80% होगा, 80% होगा। 100 से 100 खत्म हो गया। ए का वेतन कितना निकल गया आपका, 80। ए का वेतन 80 निकला, बी का वेतन 100 निकला। अब पूछ क्या रहा है, अब पूछ क्या रहा है, देखिए तो बी की आय ए की आय से, किससे पूछ रहा है, ए की आय से पूछ रहा है। क्या बोले थे, जिससे पूछे, जिससे पूछे यानी कि, हाँ देखिए जिससे, जिससे यानी कि से, जिससे भी पूछे उसको क्या करेंगे, नीचे ढकेल देंगे। क्या करेंगे, नीचे ढकेल देंगे। तो किससे पूछा, ए से, ए से किससे पूछा, ए से। ए का वेतन कितना है, 80 है, इसको क्या करेंगे, नीचे करेंगे। नीचे किए, नीचे कर दिए। और पूछा कितना, पूछा क्या पूछा, कितना। कितना का मतलब क्या, कितना में क्या करते थे पहले, बड़का घटा छोटका, छोटका कितना है 80। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। अब देखिए 100 में 80 जगह कितना बचेगा, 20 बचेगा, 20/80 हुआ। अब गुना 100, 20 चौक 80 और फिर यहाँ 4, तो 4 25 चौके 100। तो ये क्या होगा, 25% जो है, 25% क्या निकला आपका, बी की आय जो है ए की आय से कितना अधिक है, 25% अधिक है। बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, 25% अधिक है। अब अगर आपको पूछे, अगर किसी का आय का चर्चा हो, दूसरे का आय पूछे, या तो इसमें 3 गो दिया रहा है, इससे इतना % कम, इसी तरह का कोई क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा, क्या करना है, आँख बंद करके एकदम आराम से कितना मान लेना है, 100 मान लेना है। कितना मान लेना है, 100 मान लेना है। उसी पे बेस करके सारा क्वेश्चन सोल्व कर लेना है, ठीक है। अब देखिए इसी टाइप में एक और क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या रहता है, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाए
या किसी वर्ग की लंबाई, वर्ग की भुजा में 20% वृद्धि, चाहे 20% कमी, 30%, कुछ भी प्रतिशत कमी या वृद्धि का चर्चा होता था। तो उस टाइप से एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये देखिए एक क्वेश्चन उसमें क्या है, यदि किसी आयत की लंबाई 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत कमी क्या होगी। अब देखिए यहाँ क्या है, यदि कोई आयत है उसका क्या कर रहा है, लंबाई में 20% का वृद्धि कर रहा है, लंबाई में 20% का वृद्धि कर रहा है, चौड़ाई में कितना का 20% का कमी कर रहा है। तो हम क्या बोले, कोई डाटा दिया है क्या, कुछ दिया है, एकदम कोई फिक्स डाटा तो नहीं दिया है। क्या करना है, 100 मान लेना है। लंबाई क्या मान लेंगे, 100 मान लिए, चौड़ाई को भी क्या मानेंगे, चौड़ाई को भी 100 मानेंगे। इसमें क्या आ रहा है, 20% की वृद्धि हो रहा है। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है ना, 100%, उसमें 20% का वृद्धि होगा। इसका मतलब क्या है, 120%, 20% और जुटेगा। तो इसका क्या करेंगे, 120% निकालेंगे। लंबाई में 20% का वृद्धि किए, कितना हो जाएगा, 120 हो गया क्या, वृद्धि के पश्चात, ये हो गया वृद्धि के बाद कितना निकल गया, 80 निकल गया वृद्धि के बाद। और फिर क्या बोला, चौड़ाई क्या, कमी के बाद चौड़ाई में क्या कर रहा है, 20% का कमी कर रहा है। 20% का कमी यानी कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, उसमें 20% का कमी है। तो 100 में 20 घटा देंगे, कितना, 80। तो इसका कितना निकल जाएगा, 80%। 80% क्या हो गया, 80 हो गया। ये चौड़ाई कितना हो गया, 80, और फिर लंबाई 120। अब पहले कितना था लंबाई, पहले लंबाई कितना माने थे, 100, और चौड़ाई कितना माने थे, 100 माने थे ना। और हम जानते हैं क्या, आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई 100 गुना 100 करेंगे, क्या हो जाएगा, 10,000। 100 गुना 100 10,000 हो गया। और उसके बाद वृद्धि के पश्चात ही जो परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तन हुआ ना, वृद्धि हुआ। फिर उसके बाद यहाँ चौड़ाई में कमी हुआ। इसके बाद देखिए क्षेत्रफल में क्या हो रहा है, क्षेत्रफल क्या जानते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई, एल गुना बी। तो एल गुना बी जो करेंगे तो एल कितना हो गया, 120 हो गया, और बी कितना हो गया, 80 हो गया। 120 80 हो गया, 12 96, ये क्या हो गया, 9600। और यहाँ क्या है, 10,000। तो पूछ क्या रहा है, इसके क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत कमी क्या होगी। अब देखिए प्रतिशत कमी पूछ रहा है, पहले कितना था, 10,000 था, और अब कितना हो गया, क्षेत्रफल 9600 हो गया। पहले 10,000 था और अब हो गया 9600। इसका मतलब कमी हो रहा है। कितना कमी हो रहा है भाई, घटाएंगे, किससे निकालते थे, कंपेयर किससे करा जाएगा, पहले वाले से कंपेयर करा जाएगा, तब ना पता चलेगा कितना प्रतिशत कमी या वृद्धि हुआ। पहले कितना था, 10,000, और उसमें 96 से बड़का में घटा छोटका कर देंगे। अब बटे पहले वाला कितना है, 10,000। अब गुना प्रतिशत बदलने के लिए 100 करते थे, क्या निकल जाएगा आपका, 400। अब बटे 10,000, अब गुना 100। ये देखिए 2 शून्य 2 शून्य 4 शून्य हुआ, ये और यहाँ 4 शून्य खत्म हो गया। कितना निकल गया आपका, 4% क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यहाँ एक चीज़ देखें कि लंबाई में वृद्धि और चौड़ाई में वृद्धि से देख लिया, एक चीज़ हो गया। यहाँ तक एक बार फिर से समझिए। पहले इसका क्या माने, आयत का लंबाई मान ली 100, कोई भी डाटा का चर्चा नहीं था। चौड़ाई भी मान ली 100, और पहले का निकाल लिए क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई करके 10,000 निकल गया। अब परिवर्तन क्या हुआ कि वृद्धि हो गया लंबाई में 20% का वृद्धि कर दिए। फिर उसके बाद चौड़ाई में क्या हुआ, 20% का कटौती हुआ, घटा दिए 20%, इसका 80% हो गया। तो अब दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे, इतना 9600 हो गया। और दोनों का हमको फिर पूछा क्या है, प्रतिशत कमी। तो पहले कितना था, 10,000, और यहाँ हो कितना गया, 9600। कितना घटा, तो 400 घटा, 400 घटा ना, इससे 400 घटा, कमी हुआ 400 का। तो 400 किससे हुआ, तो जिससे हो रहा था उसको क्या कर रहे थे, नीचे दे रहे थे। किससे हो रहा था, 10,000 से, 10,000 दे दिए। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, तो 100 से गुना कर दिए।
तो यहाँ 4 शून्य कैंसिल हो गया, ये आपका क्या हो गया 4% हो गया। और अब देखिए इसी टाइप में अगर आप बोलिएगा कि आप तो एगो दोनों वृद्धि वाला एगो कमी वाला बताएं, अगर दोनों वृद्धि दोनों कमी रहे तब उसके लिए भी है। उसको देखिए आयत पे ही देखते हैं, ठीक है, इसको आयत पे ही देखते हैं क्योंकि इतना क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम लगता है। तो इसी पे देख लें। अगर मान के चलिए कि दोनों में क्या हो जाए, दोनों में कमी हो गया, क्या हो गया कमी हो गया, दोनों में कमी हो गया, तो पहले कितना लंबाई माने थे, कोई डाटा का चर्चा नहीं है। अब क्वेश्चन क्या बन गया, नया क्वेश्चन, किसी आयत की लंबाई में 20% कमी तथा चौड़ाई में 20% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत कमी क्या होगी। प्रतिशत कमी क्या होगी, प्रतिशत कमी पूछ रहा है। तो हम पहले क्या करते थे, पहले पूर्व का कोई डाटा नहीं दिया तो पहले पूर्व में कितना मानेंगे, लंबाई 100 मान लिए, चौड़ाई भी कितना मान लिए, चौड़ाई भी 100 मान लिए, तो क्षेत्रफल कितना निकल जाएगा। क्षेत्रफल आपका लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे, एल गुना बी करेंगे, क्या हो जाएगा 100 गुना 100, 10,000 हो गया आपका क्षेत्रफल, 10,000 क्षेत्रफल हो गया। अब क्या बोल रहा है, इसमें 20% का कमी हो गया, 100 का 20%, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% में 20% घटा देंगे, यानी कि 100 में 20% घटा देंगे, कितना 80% बचेगा। तो 20% का कमी हो रहा है, इसका मतलब बचा कितना 80%। तो 100 का 80% निकाल देते हैं, कितना निकलेगा 80, 100 का 80%, 80 निकल गया। तो लंबाई इक्वल क्या हो गया, लंबाई इक्वल हो गया आपका 80। और फिर चौड़ाई में भी तो वही हो रहा है, उसमें भी क्या हो रहा है 20% का कमी हो रहा है, यानी कि घट के कितना हो रहा है 80% हो रहा है। तो 100 का उसमें भी अगर हम निकालेंगे 80% तो कितना निकलेगा 80% निकलेगा। तो बी इक्वल भी क्या हो गया 80 हो गया। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कमी करने के बाद क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, 8800 गुना 8800 कितना हो गया 6400, 6400 हुआ, 6400 हुआ। अब क्या बोला है कि कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत कमी क्या होगी। इसका प्रतिशत देखिए, यहाँ 10,000 था, अब क्या हो गया 6400 हो गया, यानी कि 6,400 रुपया हो गया। घटा कितना 3600 रुपया। तो देखिए कितना घट गया, तो 10% कमी, यहाँ प्रतिशत कमी निकालना है। प्रतिशत कमी को लिख दें, बड़का कितना 10,000 घटा 6400 बटे 10,000 गुना 100। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए 10,000 में 6400 जगह कितना 000 कितना हो गया 3600 गुना 100। इसको ऊपर थोड़ा सा लिखते हैं, कितना हो गया 3600 बचेगा, 3600 बचेगा। 10,000 में 6400 घटाएंगे 3600 बचेगा गुना 10,000। देखिए 2 2 4 शून्य 4 शून्य खत्म हो गया, क्या यहाँ क्या हो गया 36%। ये 36% क्या हो गया 36% जो इसमें कमी हो गया, किसमें आयत के क्षेत्रफल में। तो अगर आपको अभी इस तरह का क्वेश्चन दे दे कि कमी वृद्धि पूछ दे तो ऐसे करके निकाल लेना। देख रहे थे घटा रहे थे। और इससे भी एक शॉर्ट तरीका है, क्या है तो देखिए, अगर नोट कर लिए थे ना, इसको नोट नहीं किए थे थोड़ा बैक करके नोट कर लीजिएगा। अब देखिए इसी में क्या देखते हैं, अब यहाँ क्या बोल दिया, लंबाई में 20% कमी पूछ दिया। तो कुछ नहीं करना है, कमी बोलेगा तो माइनस दे देना है, ठीक है, कमी बोलेगा तो माइनस दे देना है। छोड़िए, थोड़ा सा माइंड को शांत कीजिए, उसके बाद देखिए क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। क्या पूछा, किसी आयत की लंबाई में 20% कमी करने पर तथा चौड़ाई में 20% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत कमी निकालना है। अगर आप बोलिएगा कि मेरा 100 मानने का मन न है तब, तो उसका भी उपाय है। क्या उपाय है, यहाँ देखिए क्या उपाय है, क्या बोला 20% कमी, तो है यहाँ 20% कमी किया है तो माइनस, कमी किया तो माइनस, और वृद्धि किया था तो प्लस। फिर क्या बोल रहा है, फिर 20% कमी कर रहा है, 2 बार 20% कमी हो रहा है, एक बार लंबाई में एक बार चौड़ाई में, दे दिए 20% कमी। अब माइनस गुना माइनस कितना होता है प्लस, माइनस गुना माइनस प्लस, माइनस गुना माइनस प्लस, माइनस गुना माइनस, यहाँ प्लस दे दिए। 20 कितना बार होता है 2 बार परिवर्तन होगा, 20 गुना 20 दे दिए, बटे में 100, यहाँ देखिए बटे में 100 दिए, ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कैंसिल हो गया क्या,
ये 2 शून्यों से 2 शून्य कैंसिल हो गया। -20 कितना हो जाएगा? -40 हो गया। -40 हो गया, प्लस में 4, तो माइनस में कितना हो जाएगा? 36%। ये माइनस में 36% हुआ। अगर ये माइनस में हुआ इसका मतलब क्या? घटा हुआ। माइनस में हुआ तो क्या हुआ? घटा हुआ। कितना हुआ? 36% क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36% कमी हो जाएगा, बन जाएगा। और अगर ये छोड़ के जैसे इसके पहले क्वेश्चन बनाए थे ना, उसमें क्या बोल रहा था? उस क्वेश्चन में बोल रहा था कि 20% का क्या हो? 20% का वृद्धि हो रहा था और 20% का कमी हो रहा था। तो पहले क्या करते थे? 20% का वृद्धि हुआ था लंबाई में। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या? 20% का वृद्धि हुआ, फिर उसके बाद 20% का कमी हुआ। प्लस गुना माइनस कितना होता है? माइनस होता है। तो कितना बार परिवर्तन होता है? 2 बार हो रहा था। तो 20 गुना 20 अब बटे में 100। यह देखिए यहाँ से 2 0 खत्म हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, ये दोनों कैंसिल होके क्या हो जाए? 0 हो गया। 0 इसको भी मत लिखिए। ये दोनों कैंसिल हो गया, प्लस माइनस बचा क्या? यहाँ माइनस, और 2 दूनी 4, ये 4% कमी निकला था क्या पिछले वाले क्वेश्चन में? 4% का कमी हो रहा था, माइनस था तो माइनस हो गया। ठीक है, हो जाएगा, मिटा देते हैं। 4% कमी नोट कर लीजिएगा पहले आप लोग। ये वाला इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ और इसके पीछे वाले का ये। तो साधारण तौर पे और एक बात, साधारण तौर पे एक चीज़ याद रखना है कि अगर कौन सा फार्मूला लगा देंगे, अगर बराबर परिवर्तन का बात पूछ दे, किसी एक क्रम पे बराबर परिवर्तन हो जाए तो उसमें क्या करेंगे? ए बी वाला फार्मूला यूज करेंगे। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? ए बी। अगर प्लस तो ए प्लस बी, प्लस ए गुना बी बटे 100। ये आपका फार्मूला, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को आपको यूज करना है। और एक बात याद रखना है, कोई भी आयत हो, त्रिभुज हो, आयत हो, वर्ग हो, वृत्त हो, गोला हो, ठीक है, उस सब के क्वेश्चन के लिए भी ये वाला फार्मूला ही यूज होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, ध्यान तक नोट कर लीजिए आप लोग। क्या क्वेश्चन? यदि किसी वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 40% तथा 30% वृद्धि करने पर प्राप्त आयत का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा? क्या बोला है? कोई वर्ग है, उसका लंबाई में 20% का, उसके लंबाई में 40% का तथा उसके चौड़ाई में क्या कर रहा है? 30% का वृद्धि कर रहा है। जब वर्ग रहता है तो वर्ग का सभी कोण बराबर, सभी भुजा आपस में बराबर रहता है ना। तो अगर उसका लंबाई बढ़ा देगा और चौड़ाई भी बढ़ा देगा तो क्या बन जाएगा? दोनों तो समान हो जाएगा। दोनों समान जब होगा तो दोनों समान हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? आयत बन जाएगा। आयत बनेगा ना, आयत बन जाएगा। यहाँ क्या बोला? यदि किसी वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 40% तथा 30% वृद्धि करने पर प्राप्त आयत क्षेत्रफल दिए गए आयत के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा? तो बोला जो भी आयत प्राप्त होगा उसका क्षेत्रफल हमको दिया, जो पहले जो वर्ग था उसके क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा। ऐसा क्वेश्चन रहे। अभी क्या बताए? साधारण सी बात याद रखना है, आयत रहे, वर्ग रहे, वृत्त रहे, गोला रहे। आयत रहे, वर्ग रहे, वृत्त रहे, गोला रहे, ठीक है। आयत, वर्ग, वृत्त, गोला, आयत, वर्ग, वृत्त और गोला, ठीक है। भूलना मत भोला, समझ गए ना? क्या क्या याद रखना? आयत, वर्ग, वृत्त और गोला। आयत, वर्ग और वृत्त और अगर गोला रहे, इन सब में अगर लगातार वृद्धि या कमी का चर्चा हो तो डायरेक्ट कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? ए बी फार्मूला। ए बी फार्मूला क्या था? अगर पहले वृद्धि हो रहा था, कितना वृद्धि हो रहा है? ए बी फार्मूला पहले वृद्धि हो रहा है, पहले ए वृद्धि हुआ, फिर क्या हुआ? बी वृद्धि हुआ। यहाँ क्या था? प्लस ए बी बटे 100। ए के जगह पे कितना है? 40 है। बी के जगह पे कितना है? 30 है। फिर उसके बाद देखिए 30 हो गया और ए बी कितना हो गया आपका? 40 गुने 30 बटे में 100। ये 2 0, ये 2 0 खत्म हुआ क्या? और 40 30 70 और 4 3 12, ये क्या हो गया आपका? 82%। यही क्या हो गया? आंसर। कोई दिक्कत? तो साधारण सी बात क्या तैयार रखना है कि यदि किसी, साधारण सी बात ये याद रखना, यदि किसी भी
गोला रहे, वृत्त रहे, आयत रहे, क्या रहे, गोला रहे, वृत्त रहे, आयत रहे, और उसमें वृद्धि या कमी होता रहे उसके भुजाओं में, त्रिज्याओं में, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? ए बी फार्मूला। ए बी फार्मूला, अगर पहले प्लस होगा तो प्लस देंगे, माइनस होगा तो माइनस देंगे, यानी कि अगर वृद्धि होता रहेगा प्लस और कमी होता रहेगा तो माइनस। यहाँ क्या हो रहा था? वृद्धि हो रहा था, तो वृद्धि की है 40 30 1/, हो गया, यहाँ 82 हो गया, कोई दिक्कत? अब इस तरह का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए नोट कीजिए तो इसको, और मिलते हैं फिर। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। हालांकि आज मैं थोड़ा अकेला पड़ गया हूँ, मेरा जो एक फ्रेंड था जो वीडियो कर रहा था पिछले क्लास में जिसने किया था वो नहीं है आज, तो इसके रीज़न से हो सकता है थोड़ा सा वीडियो में आप लोगों को कुछ तकलीफ़ महसूस हो। उस जो भी आपको कमी लगे मुझे एक बार ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।